हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7th की मैथ के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या पूछता है। एक हिमीकरण प्रक्रिया होती है जिसमें एक कमरे को ठंडा किया जाता है और उस कमरे का तापमान हमें क्या दिया हुआ है, 40 डिग्री सेल्सियस। और हमसे कहता है उस कमरे के तापमान को 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से ठंडा किया जाता है। तो हमें बताना है उस कमरे का तापमान 10 घंटे में क्या हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 10 घंटे में उस कमरे का तापमान ज्ञात करना है। हम यहाँ पर पहले 8 घंटे का तापमान ज्ञात करते हैं। 8 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या हो जाएगा। 8 घंटे बाद यदि वह 1 घंटे में 5 डिग्री कम होता है और 8 घंटे में कितना हो जाएगा, यदि हम 5 की 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 8 घंटे का तापमान ज्ञात हो जाएगा। तो 5 × 8 = 40 डिग्री सेल्सियस। तो 8 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस। वह हमें 2 घंटे का और ज्ञात करना है। 2 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, 1 घंटे में यदि वह 5 डिग्री कम होता है तो 2 घंटे में 10 डिग्री कम हो जाएगा। और हमें देखना है यदि 8 घंटे बाद तो उसका तापमान 0 हो, फिर हम 2 घंटे और ज्ञात करना। 2 घंटे बाद और क्या तापमान हो, तो 10 डिग्री कम और हो जाएगा। तो 10 घंटे बाद 10 घंटे बाद तापमान क्या हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है एक टेस्ट होता है 10 प्रश्नों वाला एक टेस्ट होता है जिसमें विद्यार्थियों को सही उत्तर के लिए 5 अंक व गलत उत्तर के लिए -2 अंक व उत्तर न देने के लिए 0 अंक दिए जाते हैं। और हमें यहाँ पर इसके फर्स्ट भाग में बताना है मोहन 4 प्रश्नों का उत्तर सही देता है व 6 प्रश्नों का उत्तर गलत देता है। तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं। चलिए मोहन के द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करते हैं। मोहन द्वारा कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया गया, 4 प्रश्नों का। तो मोहन द्वारा 4 प्रश्नों के उत्तर का अंकों का योग क्या हो जाएगा, मोहन द्वारा प्राप्त सही उत्तर के अंक। तो उसके द्वारा कितने अंक प्राप्त किए जाएंगे, तो सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और उसके द्वारा 4 प्रश्न सही किए जाते हैं। तो 4 की हम यदि 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उसके सही प्रश्नों को अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो उसके द्वारा सही प्रश्नों के अंक कितने हैं, 20। वह गलत प्रश्नों के अंक कितने हैं, उसके द्वारा कितने प्रश्न गलत किए गए, 6 प्रश्न। तो 6 × -2, तो उसके द्वारा कितने अंक गलत प्राप्त किए गए, तो -12। और उसके कुल अंक कितने हो जाएंगे, कुल अंक यदि हम उसके द्वारा जो सही क्वेश्चन किए गए थे उसके अंक वे गलत किए गए अंक प्रश्नों के अंकों को हम ऐड कर दें तो उसके कुल अंक हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर सही प्रश्न के उत्तर कितने हैं, 20 प्लस वे गलत उत्तर देने वाले गलत प्रश्नों के अंक कितने हैं, -12। तो उसका योग कितना हो जाएगा, 20 व
12 ऐड करने पर हमें क्या प्राप्त होगा 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं 8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेशमा एक लड़की, वह 5 क्वेश्चन के उत्तर सही देती है, वह 5 क्वेश्चन के उत्तर गलत देती है, तो उसके अंक बताने हमें उसके कितने अंक प्राप्त हुए। रेशमा द्वारा प्राप्त किए गए सही प्रश्नों के अंक। सही उत्तर का अंक कितने हो जाएंगे यहाँ पर, उसके द्वारा 5 आंसर सही किए गए, तो 5 × 5 = 25। तो उसके द्वारा 25 तो सही प्रश्न के अंक, व गलत से कितने प्राप्त किए गए प्रश्नों गलत प्रश्नों का अंक कितने प्राप्त किए। यदि 5 की हम किससे मल्टीप्लाई करें -2 से, क्योंकि गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। तो उसके द्वारा गलत प्रश्नों के अंक कितने हो जाएंगे -10। व कुल अंक कितने हो जाएंगे उसके, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, सही उत्तर व गलत उत्तर के अंकों का योग। 25 मल्टीपल ऐड करेंगे हम -10 को, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे 15। तो रेशमा द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए 15। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एक लड़की रहती है हीना, वह 7 प्रश्नों के उत्तर देती है, और जिनमें से उसके 2 प्रश्नों के उत्तर सही होते हैं, वे 5 के गलत। तो उसके हमें अंकों का योग ज्ञात करना है। हिना द्वारा प्राप्त सही प्रश्नों के अंक कितने हो जाएंगे 2 × 5 = 10। व गलत 5 × 2 गलत प्रश्नों के अंक क्या हो जाएंगे हिना के -10, क्योंकि उसने 2 प्रश्नों के उत्तर सही व 5 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं। तो उसका कुल योग कितना हो जाएगा, कुल अंक कितना हो जाएंगे 10 + -10 = 0। तो उसके अंकों का योग क्या हो जाएगा 0। हिना ने 7 क्वेश्चन का उत्तर दिए थे, 2 के सही व 5 के गलत, तो उसके अंकों का योग क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सही उत्तर के लिए 5 अंक व गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। यदि उसके द्वारा 2 प्रश्नों के उत्तर सही दिए गए, तो उसके सही प्रश्नों के अंक कितने हो जाएंगे 10 व गलत प्रश्नों के अंक कितने हो जाएंगे -10। यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो उसका योग क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर -10 व +10 को ऐड करने पर हमें क्या प्राप्त होगा 0। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, एक सीमेंट कंपनी होती है जिसमें सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेचने पर तो 8 प्रति बोरी की दर से हमें लाभ प्राप्त होता है। तो स्लेटी रंग की सीमेंट के बोरी बेचने पर हमें 5 बोरी प्रति रुपए की दर से क्या प्राप्त होता है हानि। तो हमें बताना है 1 महीने में उस कंपनी ने 3000 तो सफ़ेद सीमेंट की बोरी बेची व 5000 स्लेटी सीमेंट की बोरी बेची, तो हमें उसका लाभ व हानि ज्ञात करनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कंपनी द्वारा सफ़ेद बोरी कितने बेची गई 3000, और हमें 1 बोरी पर लाभ क्या प्राप्त होता है 8 रुपये। तो 3000 बोरियों पर हमें कितना लाभ प्राप्त होगा, लाभ
इक्वल टू, यदि हम 8 की मल्टीप्लाई कर दें 3000 से तो हमें उसका लाभ ज्ञात हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 3000 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 24,000। इसी प्रकार हमें उसके लाभ देखना है। 5,000 बोरे पर उसको हमें हानि देखनी है। उस 5,000 बोरे पर उसे कितनी हानि प्राप्त हुई। यदि एक बोरी पर 5 रुपए की दर से हानि प्राप्त होती है तो 5,000 बोरे पर उसकी हानि क्या होगी। हानि इक्वल टू, यदि हम 5 मल्टीप्लाई 5,000 से कर दें तो उसकी हानि आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी 15,000 रुपये। ये क्या है रुपए में। तो हमें अब ज्ञात करना उसकी हानि। 3,000 बोरी पर तो उसे 24,000 का लाभ, वे 5,000 बोरियां बेचने पर उसे कितना हानि होती है 15,000 की। तो हमें क्या ज्ञात करना उसका लाभ या हानि। यदि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें उसका क्या प्राप्त होगा हानि। यदि यहाँ पर हानि हमें इस लाभ से अधिक प्राप्त होती तो उसे क्या, हम इस हानि में से इसको सब्ट्रैक्ट करते तो हमें क्या प्राप्त, उसको क्या प्राप्त होती हानि प्राप्त होती। अब यहाँ पर उसका लाभ की जो रुपए है वह हानि के रुपए से अधिक है तो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें उसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो लाभ क्या है उसका, लाभ इक्वल टू 24,000 माइनस 15,000 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9,000। तो उसका लाभ कितना हो जाएगा 9,000। यदि वह कंपनी 8 रुपये प्रति बोरी की दर से 3,000 बोरियां बेचती है और 5 रुपये प्रति हानि की दर से 5,000 बोरियां बेचती है तो उसको क्या कितना लाभ प्राप्त होगा 9,000 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को सफ़ेद सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ और ना ही हानि प्राप्त हो। हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है यदि उस कंपनी द्वारा स्लेटी सीमेंट की बोरी 6400 स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेची जाती हैं तो उसके द्वारा 6400 बोरियों पर कितनी हानि प्राप्त होती है। और हमें ज्ञात करना है उसको कितनी सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचे ताकि उसको न तो लाभ और ना ही हानि प्राप्त हो। चलिए हाँ इसकी हानि ज्ञात करते हैं। हानि इक्वल टू, यदि उसने 6400 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेची तो उसका हानि कितनी हो जाएगी, एक बोरी पर उसे 5 रुपए की हानि होती है तो 6400 बोरी पर कितनी हानि हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई, हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे इससे 6,000। तो ये कितना हो, हानि कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई करने पर ये 0 0 0 तो ये 32,000 हानि हो जाएगी। तो उसकी हानि कितनी हो जाएगी 6400 बोरियों पर 32,000। और वह हमें उसका अब हमें ज्ञात करना है कितनी सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचे ताकि उसे उसका ये हानि उसे प्राप्त हो जाए। चलिए लाभ ज्ञात करते हैं। 1 रुपये एक बोरी पर उसे 8 रुपये का लाभ ज्ञात प्राप्त होता है तो वह कितनी बोरियां बेचे, यदि वह 3,000 बोरियां बेचे तो उसे कितना लाभ प्राप्त होगा 24,000। ये 24, यदि वह 3,000 बोरियां बेचे तो ये 24,000 लाभ प्राप्त हो रहा तो उसको 3,000 बोरियां बेचेगा तो उसे हानि ही प्राप्त होगी। तो हमें ज्ञात करना है कितनी बोरियां बेचे जो इसके बराबर हानि के बराबर प्राप्त हो। तो ये 3,000 बोरियां बेचे, ये तो कम पड़ रही है, हमें उस वैल्यू को ज्ञात करना, उन बोरियों की संख्या को ज्ञात करना जो इसके इक्वल प्राप्त हो। यदि हम कितनी बोरियां बेचे हुए कंपनी 4,000 तो किसका लाभ कितना प्राप्त होगा
2000 रुपये। तो वह कितनी बोरियां बेचे जिससे उसको न तो लाभ और न ही हानि प्राप्त हो? 4000 बोरियां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4000 बोरियां। इस 4000 बोरियां बेचने पर उस कंपनी को न तो लाभ और न ही हानि प्राप्त होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। यहाँ पर हमें खाली स्थान दिए हुए हैं और हमें लेफ्ट साइड व राइट साइड इक्वल ज्ञात करने। इस खाली स्थान में हम क्या वैल्यू पुट करें जो लेफ्ट साइड व राइट साइड दोनों इक्वल प्राप्त हो। यहाँ पर हमें 27 और यहाँ पर हमें -3 दिया हुआ है। -3 का हम किस पूर्णांक से मल्टीप्लाई करें जो 27 प्राप्त हो। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। यदि -5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। 15 तो इससे 27 से कम हो रहेगा। तो हमें किससे यदि हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये तब भी कम रहेगा। 8 से मल्टीप्लाई करें। यदि हम यहाँ पर -9 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या होगा? -3 मल्टीप्लाई -9 तो इक्वल टू किसको प्राप्त होगा? माइनस माइनस की यदि हम मल्टीप्लाई करें तो ये पॉजिटिव का 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -9। -9 कि हम -3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें लेफ्ट साइड व राइट साइड दोनों इक्वल प्राप्त होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें खाली स्थान में क्या वैल्यू पुट करें जो पॉजिटिव के 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमें -35 प्राप्त हो। चलिए यहाँ पर यदि हम -5 की -5 से मल्टीप्लाई करें तो ये -25 प्राप्त होगा जो कि इससे कम है। हमें इसके इक्वल प्राप्त करना। यदि -7 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर हम 5 मल्टीप्लाई -7 करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? -35। तो यहाँ पर क्या खाली स्थान क्या वैल्यू आ जाएगी? -7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -7। 5 की -7 से मल्टीप्लाई करने पर हमें लेफ्ट साइड व राइट साइड दोनों संख्या इक्वल प्राप्त होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। खाली स्थान क्या वैल्यू पुट करने पर हमें लेफ्ट साइड व राइट साइड इक्वल प्राप्त हो। यदि हम इसकी 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 मल्टीप्लाई -8 तो हमें क्या मिलेगा? 56। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। -8 की 7 से मल्टीप्लाई करने पर हमें लेफ्ट साइड व राइट साइड दोनों इक्वल प्राप्त होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम क्या वैल्यू पुट करें जो लेफ्ट साइड व राइट साइड इक्वल हो। यदि हम इस खाली स्थान में -11 पुट करें, -11 किससे मल्टीप्लाई करें? -12 से, तो हमें क्या मिलेगा? 132। तो खाली स्थान में हम क्या वैल्यू पुट करें? -11। -11 पुट करने पर हमें लेफ्ट साइड व राइट साइड दोनों इक्वल प्राप्त होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? -11। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।